अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज मेरे पास ये दो टेबल मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल के अंदर मैंने एक डमी डेटा रखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम, सेल रेप और कंट्री। और ये दूसरा टेबल मेरे पास मौजूद है और इन दोनों टेबल के बीच में मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। और आइडिया यह है कि यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मौजूद मैं किसी भी इस कंट्री को सिलेक्ट करूँ तो उस कंट्री का पर्टिकुलर डेटा उठकर मेरे पास इस दूसरे टेबल में आ जाए। दोस्तों, ये काम मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा के भी कर सकता था, लेकिन ये डेटा कभी कभी हमारे पास इतना ज़्यादा होता है कि हमें फ़िल्टर लगाते वक्त भी ये एहसास हो रहा होता है कि इस काम में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेंटेन की है और इसमें मैं जो भी कंट्री सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर ये डेटा उठकर यहाँ आ जाएगा। इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करके किसी को भेज सकता हूँ, उसको प्रिंट दे सकता हूँ। ये हमारे कस्टमर भी हो सकते हैं। ये बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूरा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अब चलते हैं आप आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो इस डेटा को सबसे पहले हम कॉपी करके एक अलग शीट पर पेस्ट कर लेते हैं। ये डेटा मैंने कॉपी कर लिया है, इसको मैं नेक्स्ट शीट पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दरकार होगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये कंट्री यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रही है। मुझे सबसे पहले इसकी डुप्लीकेशन को रिमूव करना है। तो इसकी डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर मैं एक टूल यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं डेटे को और यहाँ पर अलहदा एक जगह पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पर ये तमाम कंट्री नेम को पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं इनको दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा और ये डेटा में मौजूद रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं ये तमाम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 14 डुप्लीकेट थी जो कि इसने रिमूव कर दी हैं और इस वक्त ये 6 कंट्री नेम है सिर्फ मेरे पास जो कि यूनिक है। इन कंट्री नेम को मैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूज़ करूँगा। तो आइए अब अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करूँगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आप डेटा टैब में मौजूद डेटा वैलिडेशन टूल को पिक करेंगे और इसमें से डेटा वैलिडेशन और इसकी सेटिंग्स की टैब के अंदर आप वैलिडेशन क्राइटेरिया में लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिस्ट में आप डेटा सोर्स बता देंगे। ये 6 कंट्रीज़ का रेफरेंस पास कर देंगे। आप 6 कंट्रीज़ का रेफरेंस पास करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो रेडी हो गई है। इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह नज़र आ सके। तो मैंने इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, इसको बॉर्डर कर लिया है ताकि मुझे दिख सके। देख सकते हैं आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद हो गई है। इसके बाद ये टेबल के हेडर में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे मुझे ये डेटा रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मुझे 3 हेल्पर कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मुझे पहले अपने हेल्पर कॉलम के अंदर जो है वो मुझे इन रोज़ के नंबर रिक्वायर्ड हैं। तो जो मुझे रिक्वायर्ड है पहले मैं वो लिख लेता हूँ, रो नंबर्स। यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है कि इस डेटा टेबल में मौजूद पाकिस्तान की ये एंट्री रो के कौन से नंबर पर मौजूद है। तो ये इस डेटा टेबल की पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। तो इसको मैं एक फार्मूले के ज़रिए यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। इज इक्वल टू, इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा रोज़ और इसके एरे के अंदर मैं ये D5 प्रेस कर दूँगा और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। और उसके बाद मैं इस D5 में इस पहले D5 को मैं यहाँ पे फ्रीज़ कर दूँगा और आप देखेंगे कि ये मेरा मतलूबा टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद दूसरे हेल्पर कॉलम के अंदर मुझे जो मेरा सर्च रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसके रोज़ नंबर चाहिए। तो पहले मैं इसकी हेडिंग दे लेता हूँ, रो नंबर ऑफ
मैचिंग सेल। यहाँ पर मुझे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ कनाडा सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मुझे इस कनाडा का यहाँ पर ये रो नंबर मुझे रिक्वायर्ड है, जो यहाँ प्रिंट हो 5 और यहाँ पर प्रिंट हो 9, इस तरह मुझे रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी इफ़ की कंडीशन को यूज़ कर लूँगा, इज़ इक्वल टू इफ़ अगर ये टेक्स्ट बराबर हो इस टेक्स्ट के, तो ट्रू होने की सूरत में मुझे ये वाला रो नंबर प्रिंट कराना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो मैं एक ब्लैंक सेल प्रिंट करा लूँगा और मैं इसको एंटर कर दूँगा। तो आप देखेंगे ब्लैंक सेल आया है। इसके अंदर मैं I3 को फ्रीज़ कर देता हूँ और इसको मैं तमाम नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और जहाँ जहाँ कनाडा मौजूद था वहाँ पर रो का नंबर जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसके बाद अगले हेल्पर कॉलम के अंदर मुझे ये इन गैप्स को रिमूव करना है। मुझे ये एंट्री, ये 5 नंबर एंट्री यहाँ पर चाहिए और उसके बाद मुझे 9 चाहिए और ये गैप मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो इस गैप को रिमूव करने के लिए इसके यहाँ हम पहले हेडिंग लिख लेते हैं, रिमूव गैप। इस गैप को रिमूव करने के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा, स्मॉल फार्मूला जो है वो मुझसे एक एरे में वैल्यू मांग रहा है और मैं इसके अंदर वैल्यू दे दूँगा ये F सेल की, पूरी रेंज में सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये कह रहा है कि आप स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दें मुझे। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू मैं यहाँ पर चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूँगा, मैं एक और फार्मूला यूज़ करूँगा, रोज़, और उसके अंदर मैं यहाँ से लेके F5 से लेके F5 तक की इसको रेंज दे दूँगा और मैं इंटर कर दूँगा। तो आप देखेंगे इसने मुझे 5 रिटर्न कर दिया। इसको हम फ्रीज़ करा लेते हैं, ये स्मॉल के अंदर ये रेंज मुझे फ्रीज़ करा लेते हैं और ये F24 भी फ्रीज़ करा लेते हैं और ये रोज़ की जो है वो पहली रेंज हम फ्रीज़ करा लेते हैं। ये हमारा काम ये वाला हो गया है। इसको नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसने गैप को रिमूव कर दिया है। 5 के बाद नेक्स्ट रो में इसने मुझे 9 दे दिया है, लेकिन इसने साथ में मुझे एक एरर भी प्रिंट कर रहा है ये। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ कर लेंगे, इफ़ एरर। तो हम इस पूरे फार्मूले को इफ़ एरर के अंदर बंद कर देंगे। तो पहले हम लिखते हैं इफ़ एरर, और एरर आने की सूरत के अंदर यहाँ पर हम एक ब्लैंक प्रिंट करा लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। तो आप देखेंगे अब हमारा ये एरर रिमूव हो गया है और हमें हमारा मतलूबा टारगेट जो है वो हासिल हो गया है। अब हम हमारे तीनों हेल्पर कॉलम जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डेटे को कॉल कर सकते हैं। तो डेटे को कॉल करने के लिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा सिंपल इंडेक्स का, इज़ इक्वल टू इंडेक्स, और यहाँ पे मैं अपने टेबल की रेंज दे दूँगा। ये मेरे टेबल की रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली है तमाम, और इसको मैं फ्रीज़ करा दूँगा। उसके बाद मैं मैच फंक्शन अप्लाई करूँगा और मैच फंक्शन मेरा जो है वो यही रिमूव गैप है। इसके पहला मुझे यही प्रिंट कराना है पहले, तो मैं यहाँ पे ये G5 ले लूँगा और इसमें मैं 3 दफ़ा जो है F4 प्रेस कर दूँगा। और उसके बाद मैं कॉलम का नंबर मुझे देना है, तो कॉलम का नंबर देने के बजाय मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करूँगा, कॉलम का फार्मूला यूज़ करूँगा मैं, और इसके अंदर मैं I5 यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके इसको बंद कर देंगे। और इस I5 को मैं, इस I5 में से मैं पहली रेंज को मैं फ्रीज़ कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब हम इसको पेस्ट करते हैं नीचे।
तो जहाँ तक मेरा डेटा है वहाँ तक ये देगा। उसके बाद ये एक एरर प्रिंट कर रहा है। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम फिर से एक दफ़ा इफ़ एरर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस तमाम फार्मूले को इफ़ एरर के अंदर बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पे फिर से यूज़ करते हैं इफ़ एरर। ये मैंने इफ़ एरर पिक कर लिया, यहाँ पे टैब दबा दी और कंडीशन ट्रू होने की सूरत में यहाँ पर ये एक ब्लैंक प्रिंट दे देगा। तो ये यहाँ पर मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये दो प्रोडक्ट ई और प्रोडक्ट आई जो कि बिलोंग करती है कनाडा से, वो यहाँ पर इसने दे दी हैं। तो इसको हम मज़ीद कॉपी कर देते हैं आगे। तो ये हमारा ये टारगेट इस वक्त पूरा हो गया। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। ये चाहें तो हम हाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जब भी कोई कंट्री सेलेक्ट करूँगा तो उसका मतलूबा डेटा जो है मेरे सामने आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आइंदा भी एक्सेल की इस तरह की ट्रिक्स पर वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपका प्रोफेशनल करियर में मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।